अब आपको संतों के बारे में थोड़ा सा वर्णन देते हैं, क्योंकि बंदी छोड़ कहते हैं कि रूख वृक्ष आसन कर ना कहीं मांगन जावे। ये मांगते फिर उन्होंने कहा इसकी कोई ना आवश्यकता, जब तेरे द्वारा तत्व भेद है ना, सही नाम सार नाम की तेरे पास कमाई है, तो मांगने की आवश्यकता नहीं भाई, तेरा ढूल आ जाऊंगा। मांगे तो वह है जिनके पास तत्व भेद नहीं है। अब आप देख रहे हो हम ना तो लाल कपड़े पहन रहे, और भाई ना किता कान पड़वा रखा, ना किता जोड़ी ठाए हंडते, और बंदी छोड़ ढूल आने लाग रहे हैं। देख ले 4-3 साल तो मना हो लिए, हाथ जोड़ के नो बल्कि मार डेगा सा भाई तू रख ले, मारे बस का नहीं, तो छोड़ के आए थे। बात यह है कि आगे तागे बंदी छोड़ सामने कल्पना बन जाए ना किसी वस्तु की कि सुबह इस चीज की आवश्यकता थी, तो 5 मिनट नहीं लाने, जब एक व्यक्ति आ लेगा जी कल तो वह चीज लाऊंगा या लेकर आवेगा किया आगे जी, तो बंदी छोड़ कहते हैं थारा वो भ्रम है, क्योंकि सच मार्ग पर नहीं डटते। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के साथ तुम जुड़ कौन रहे। थोड़ी कथा सुनाएंगे सतगुरु की महिमा का। एक बार गरीबदास महाराज की ही परंपरा के अंदर एक दयालदास नाम के संत हुए हैं। उनके नाम की कोठी बनी हुई छुडानी में, वो आश्रम बना हुआ जो भक्तराम जी संचालन कर रहे हैं। वो क्या किया करते, सतगुरु की वाणी को सिर पर रख ग्रंथ साहिब को, और इधर बिहार साइड में आंध्र प्रदेश में दूर दूर तक उनका प्रचार करा करते। उनके साथ 200, 300, 500 तक महात्मा रहा करते थे। उनका एक नियम था कि मेरे बंदी छोड़ का ये नियम है, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका, जो मांगे ना पीवे पानी। संत वो है जो मांगे नहीं, पानी भी आप पहले खड़े रह लो जी पानी पी लो, तो वो संत है। और मांगदा हंड है वो संत नहीं शबीरा। तो कहते हैं इस परीक्षा को मैं सफल होने के लिए अपने बंदी छोड़ की करामात दिखाने की खातिर कितने जाकर बैठ जा करते शहर तबार, और 1 घंटे के भीतर बंदी छोड़ की प्रेरणा से सेठ लोग या गांव में गए तो गांव के टोकरिया में रोटी भर सब्जी भर उन सबको जमा कहा करते थे। एक समय की बात है कि उनके साथ एक मेरे के साथ ठग हो लिया, जो 400 रुपये 300-400 रुपये ले रहा था, और उनका नियम था मंडली में कोई नया पैसा नहीं लेकर चलेगा, अगर पैसा होगा तो खबरदार हमारे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। तो महात्मा दयालदास जी ने बेरा नहीं पाटिया, और उन्हें 3 जून ऊकी रोटी ना मिली, कलकत्ता के बाहर बैठे। अब जाके झाड़िया में जब 3 जून ऊकी क्यों बेइज्जती हुआ, अब तू तन्यों का था गरीबदास तू इतने शीशे से बैठ के झाड़िया में छक्कर रोया। बोला बंदी छोड़ मैं पापी जीव सू, हो सके मेरे से कोई गलती होगी, बंदी छोड़ याद तो दिवा दो। सपने में सोआ तक किसा था, जो थोड़ी सी देर आंख झपकी थी, जब मैंने बोला तेरी मंडली में एक संत है जिसके पास पैसे हैं, और तेरी रोटी तेरा भोजन तेरे पास है, भाई इतना मैं भेज नहीं सकता। बंदी छोड़ दिखे, तड़के उठते उसने सारे फालन कर लिए बाबा जी ने। बोले भाई जिस द्वारा पैसे आड़ा दर दो, भाई जिस द्वारा पैसे हैं वो खड़ा होकर यहाँ रख दे, और ना तो मंडली छोड़कर चला जा, ना तलाशी ली जागी सबकी। जब तलाशी का नंबर जब उठा हो मेरे कैसा ने बोला 400 रुपये ले रहा हूं, ना दो। बोला ना दे तो गोली हो। वो कहे थोड़ी दूर गया, 2 किलोमीटर, इतना ही बंदी छोड़ने बना के एक किसी भगत का रूप है, और सारे के रुके मार गए। ने बोले अरे महात्मा भूखे बैठे रह, सारा के बनेगा सेठो। कहते हैं उसी समय बहंगी हम रोटी घाल घाल सब्जी घाल घाल भिजवा दी, और 2 घंटा में 500 साधु जमा दिए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो कहते हैं गरीब रूख वृक्ष से आसन करे, ना कहीं मांगन जावे, आशा तृष्णा थिर हो जाकी, सहजे चला आवे। भाई द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, बिन ही तुम बेकाते, वो सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, तुम क्यों मांगन जाते। गरीब नट पेरना कांजर सासी, मांगत हैं भटियारे, और जाकी तारी लागी तत्म व मोती दवे उधारे। गरीब बिन ही मांग्या देत चिदानंद छाजन भोजन लोई, ये 56 भोग संयोग सुरत तय आव नई रसोई। गरीब 9 निधि 12 सिद्धि तास के झूल अदर अधारे, जो मांगे तो साहेब लाजे सुनियो हर के प्यारे। गरीब आप आवे रतन बरोबर मांग्या आवे लोहा, ये लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बसा बन खोहा।
कहते हैं आप तो आपके पास आ गया रत्न बरोबर से, उसको प्रयोग कर, बाकी धर्म अपने नाम आपके लिए जितना आवश्यक है वो आप व्रत लिए, बाकी अपने धर्म पे आश्रम में या भंडारे में कहीं लगा दीजिए। आप ते आवा रतन बरोबर, मांग्या आवा लोहा, जतन मांग लिया किसी तो लो बराबर से। और कहें ये योग लक्षण नहीं जोग के जोगी, जा बसा बन खोआ, बन में भी फिर गुफा बना ली, खोआ कहें गुफा नहीं, ये साधुआ के लक्षण को ना। गरीब मोक्ष मुक्ति को मुंड मुंडाया रहा वार का वार, अपना प्राण स्थिर ना की नैव किसन पर उतारे। दुनिया ने उपदेश दिंदा है और आप विश्वास भी कोई नहीं अपने इष्ट के ऊपर। कहते हैं जिनके इंद्री गरीब एक मांगे एक भिक्षा गाल, पामर खाम प्रीत बिना, शब्द हमारा बोझो भाई शब्द न आवे अतीत बिना। गरीब जिनके इंद्री उदर नहीं, वो तरवर भी फल देवे, और नर तो घर घर मांगत डोले, क्यों न पार ब्रह्म क्यों सेवे। कहते हैं जी वृक्ष है, इनका बेचारा पेट नहीं, कोई इंद्री नहीं, और ये भी देश है, किसी ने फल देते हैं, और तू मनुष्य होकर परमात्मा का नाम लेकर भी तो फिर मांगता हंड है, तो क्यों ना सत्य नाम का, सच्चे नाम के किसी गुरु से संपर्क करके अपना भाई भक्ति कर ले। तो वो जो मांगते फिरते उनको तो बंदी छोड़ कहते हैं, तो कुत्ते हैं। कैसे? गरीब टूका कारण फिरे कुकरा, सत्तर घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा विरुद्ध लजावे। टूका कारण फिरे कुकरा और 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा विरुद्ध लजावे। गरीब केले की को पीन बनावे, बनफल भोग लगावे, श्रीता का तो पानी पीवे, जो गिरिद्वार ना जावे। वो भी तन हट कर मन, कहते कई ने बोले तो इसे भी तो देखे महात्मा, जो केले की कोपीन बनाकर बन मरे से पानी पी लें, फूल खा लें, फल खा लें, तो वो तो साधु होंगे, बंदी छोड़ने का ना। कहते हैं और बस्ती में नहीं जान देवे। गरीब केले की कोपीन है, जो फूल पान फल खाही, और नर का मुख ना देखते, जो बस्ती निकट ना जाही। वह जंगल के रोज हैं, जो मनुष्य बेद के जाही, और निस्तिन फिरे उजाड़ मुन्यो परमात्मा पावे नाही। वो तो जंगल के रोज से जो आदमियां देख कर भाग रहे से। सार नाम है, सच्चा नाम है, आप कहीं बैठकर भक्ति कर सकते हो। बंदी छोड़ प्रमाण दिया, जितने संत है ये सब अपने बस्ती में रहकर ही पार हुए। कहते हैं केले की कोपीन बनावे, बनफल भोग लगावे, और श्रीता का तो पानी पीवे, वो गृह द्वारे ना जावे। गृहस्थियां के बारे में आगे नहीं जानते। कहते वो तो साधु होंगे नहीं, वो गरीब तन हट मन हट करके वह तन हट कर है, और मन सामाए डोले। चौधरी की ना दरी शरण का मां, तन मन हट करके तन हट कर है, और भाई मन सामाए डोले, जाकी सुरत शब्द सुन लागी, वह दूसरे से क्या बोले। जब तक जिसके पास सार नाम नहीं है, ये वह बात जीने वाली सब आई, जिसका जीना नहीं ठहरा इतने कित तक में लगा रही हो, चाहे भूखा लागियो, चाहे उल्टा होकर चढ़े जाइयो, चाहे कुकरे चढ़ियो, पर वो वस्तु पहुंच ही नहीं सकती। ये महाराज कहें यू रास्ता ही नहीं ऊपर जाने का, तो तुम किस इब्नों का अच्छा भाई फलाना महात्मा बुद्ध था, उसने तो बड़ा वो फैला दिया, वो तो पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा। कितना पहुंचा वो बेराबंदी छोड़ बता, वो फिर आ लिया बेचारा उल्टा, फिर गदी गेट में रहेगा। ये 20 बातों को महसूस करते हैं कई भाई, हमने एक जिक्र कर दिया नो, बोला फिर तो दिल टूट जाएगा। भक्ति तो जब कम कहते हो भाई महात्मा बुद्ध को भी उपलब्धि सही नहीं हुई। महात्मा बुद्ध ने क्या उपलब्धि हुई थी कि काफी दिनों तक भ्रमता रहा, फिर मरण न हो गया, जब एक बुढ़िया ने उस ताई खीर खवाई थी, और फिर उसमें फड़फड़ी हिली, फिर उसने साधना की। कहते एक प्रकाश दिखा थोड़ा सा, और उस प्रकाश को मान लिया को हो तुम तो बहुत कुछ पा लिया। फिर लाग गया उपदेश को उपदेश करण, दुनिया बंडागा धरती हो गया, सारे पार कर दिया, अब तो अजियो पार महाराज के। वो प्रकाश है क्या चीज? प्रकाश तो सारे देवताओं का है, विष्णु जी का भी प्रकाश है, ब्रह्मा जी का भी प्रकाश है, विष्णु जी का, शंकर जी का भी प्रकाश है। वो प्रकाश रूप में दिखे से, और फिर वो अपने असली रूप में दिखाई देते हैं। लोक पहुंचने से पहले बहुत तेज प्रकाश आ जाता है, काफी योजन तक प्रकाश ही प्रकाश हर लोक में जाती दफा। तो उस प्रकाश को देख हमने सोचा ओह बस दोगी झलक के उड़ा लो भी ना जा लिया तो महाराज कहते हैं उनको हमने कहा था कि वो नहीं बनी बात, तो उन्होंने कहा तो बेसरान ध्यान से। ठीक से भाई बेसराते हैं। गरीब 5 इंद्री कसके बांधे, और छठा मन भाई,
जाके राजा पराधीन है, 3 लोक ठकुराई। कहते पांचों इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई। अपने स्वार्थ छोड़ दे, न्यो नहीं इच्छा रहा गई यू और हो जा। और फिर उसने कहा भाई थोड़े दिए पैसे आड़े नो बनावांगे, हमारा लेखा बनो चाहे ना बनो, मन ना डके में बांधनी है को दे उसका भला बनेगा, इनका भला ना अपना कर्म किता नहीं, अपनी भक्ति करा डटके बनेगा तो थारे लिए बनेगा, थारी पीढ़ियां खातिर बनेगा, ना बनेगा तो कति नो इच्छा नहीं कि यू बने। नो इच्छा हुई उस दिन को बस दिमाग में घूमने लग जाएगा, रसोई की जरूरत थी, बाथरूम की जरूरत थी, मारा तो यू बढ़िया है, ले समय होगा तो बना कर फिर बंदी थोड़ा साथ दे रहा और क्या चाहिए। तो कहते हैं पांचों इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, और जाके आगे राजा पराधीन है, 3 लोग ठुकराई। ये मांगन लग गया तले थरबर ना खड़ा रहूंगा, तीसरे दिए भाई काटिए पर्ची 20 रुपया की, मेरा क्या 8 लाग रही है, एक कोठड़ी बतेरी बाथरूम बतेरा रात काटन ले, जिसने भजन करना हो कितना भी कर सकता है। तो इस प्रकार जब तक हम यथार्थता को नहीं पकड़ेंगे इतने नहीं भ्रमते रहते हैं। गरीब तत्वों तंतु बीच लगी है तारी, मन बुद्धि अगम अगाहा, रतन सिंध ने नोम जुलक फिर कांप काल सुराहा। गरीब जिनके आत्म ज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई, फिर चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदाम जाई। कहते जिनने कतीय ज्ञान नहीं है ना वो मांगते हंडे, जिनके आत्म ज्ञान नहीं से वो मांगे रे भाई, चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बधाव जाई। भंडारा आ गया अच्छा धन उसने बेच के और बैंक में जमा, अब ब्याज तो आवेगा, बताओ ब्याज ने चाटेगा तो क्या करना ब्याज का, ब्याज नहीं की प्रक्रिया नहीं जानी तेरी वह बीमारी, तो काहे का तुम मुक्ति की उम्मीद रखता है। गरीब गृही द्वार ग्रह बहुत है, मांगी भीख ना खावे, और कोट पाप का मोल जहाँ है तो कौन छुटावे। किसी भी गृहस्थी के घर में आपने रोटी नहीं खानी, आपके ऊपर बहुत गना भार बढ़ जाएगा। कैसे? महाराज कहते हैं कि जिसके ईश्वर पद से मरहम नाही, गिरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे, पड़े काल की फांसी। अब बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है, हमारा नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना। उसके ऊपर तो पूरा बाहर दे रहा, 3 लोग ताए के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से, उसका अन्न मत खाना, काल की फांसी पड़ेगी। अपने हंस को अपना बनाकर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं, पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं उस घर के आदमी को, नहीं हम पाठ करने नहीं जाते कति भी, चाहे को किम्मे भी हो, तो पहले उसके एक सदस्य को नाम दे देते हैं, फिर हमारा वहां पर पाठ करना रहा जैसे जब हम पाठ करने जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर पद से मरहम नाही, गिरही आन उपासी। आन कहें दूसरे, कबीर साहब ने छोड़कर और क्या है की पूजा करता, कोई माता की, कोई मसाणी की, कोई किसी वस्तु की, उस उपासी का, उस उपासना करने वाले हंस की हम कभी भोजन नहीं खाना चाहिए। गरीब डूम बाट बैसा, सांसी का पैसा जाके आवे, बिन ही बूझा जातर सातल, नीच धान जो खावे। ये मांगते अंड के बेरा किसी ढंग तक कमाई करता अगला। कहते इनका भोजन डूम भाट वैसा सांसी, और इनका भोजन जो खावेगा बिन ही बूझा जावा नरक में, उसने कौन छुटावे। जो नीच धान जो खावे, नीच का नीच अन्न, नीच कमाई से किया हुआ अन्न, नीच जाति से नहीं संप्रज्ञा पे। एक नेक नीति तो अपनी मेहनत मजदूरी का करता है, हर वो कितनी छोटी जाति का हमने वो प्यारा सा और नाम ले रखा है। लेकिन नौकर नीच धान उनका है जो बुरे ढंग से पैसा कमाता, चाहे किसी उच्च जाति से है चाहे किसी जाति से। गरीब नट पेरना कांजर सांसी, ब्राह्मण बुरा कहावे, और कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह। बंदी छोड़ने का है कि नट पेरना कांजर सांसी, ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन सा ब्राह्मण? के लेकर सारे धन ने और फिर बढ़िया के बेच के अब ठाट दारू पीवे का अपने कौन बेन पाले, वो बुरा कहावे। गरीब नट पेरना कांजर सांसी, ब्राह्मण बुरा कहावे, और कसाई डाकोत बराबर है। वो डाकोत है ना, कसाई बराबर से मत, कसाई डाकोत बराबर है, सब बढ़िया कहावे। सत साहिब।